हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको लगातार मैं जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि इसके पहले आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सिखाया। बच्चे याद रखना कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो हैं पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो चलिए, आप हेडिंग बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो प्यारे बच्चे, आज आप सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए, हम स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाएंगे। आप समझ ही रहे हैं कि आपको कंटिन्यू स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव वाक्यों को सीखेंगे। देखिए, अफर्मेटिव वाक्य में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है बच्चे, सब्जेक्ट बाद V2 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों, फिर अदर वर्ड होगा तो वो वहीं अपने प्लेस पर ही पड़ा रहेगा। ये होता है स्ट्रक्चर आपका एक्टिव वॉइस का। क्या होता है बच्चों, ये एक्टिव वॉइस का होता है। अब यहीं पर हम बनाते हैं पैसिव वॉइस का। देखिए, ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा और वाज वर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, जो सब्जेक्ट बनकर आएगा उसके अनुसार। फिर बच्चे वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर ये जो सब्जेक्ट होता है वो आकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका। ये हुआ आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। क्या बच्चों, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ध्यान से सीखिए, वाक्य के माध्यम से समझा रहे हैं, लेकिन आप अगर टेंस ना पढ़े हों तो टेंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। राम sang a सॉन्ग, राम ने एक गीत गाया। देखिए, सब्जेक्ट क्या है, राम, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब बनाना है पैसिव, तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पर लाइए। ए सॉन्ग बच्चे एक वचन है तो वाज चलेगा, वाज लगा दीजिए। ए सॉन्ग वाज, और संग सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म संग होता है। वाज संग बाई, राम को ऑब्जेक्ट पर भेज दीजिए। राम आई टाट देम। तो बच्चे देखिए, देम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से जब इसको हम सब्जेक्ट पर लाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। यदि आपको ना पता हो तो वॉइस के पहले वीडियो में सारी बातें बताई गई हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। तो देम का सब्जेक्टिव केस यहाँ लिखना है। क्या लिखेंगे बच्चे, देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे, और दे बहुवचन है तो वर लगेगा, दे वर, और टाट का थर्ड फॉर्म टाट ही होता है बच्चे। दे वर टाट बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दे वर टाट बाई मी। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए सी बाट आ न्यू कार। तो बच्चे, आ न्यू कार ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए पैसिव बनाते समय। ए न्यू कार एक वचन है, क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। ए न्यू कार वाज बाट बाई सी, यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट पर आएगा, क्या लिखेंगे, बाई हर। तो ये बच्चे आपका जो अफर्मेटिव वाक्य होगा उसका एक्टिव पैसिव मैंने सिखाया। अब आपको दिखा रहा हूँ निगेटिव जब वाक्य हो जाएगा तब क्या करेंगे आप। बच्चे, वाक्य नेगेटिव होगा तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया डिड आती है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन को हो या बहुवचन को हो, फिर प्लस नॉट, फिर आपका V1 नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर आपको केवल क्या करना है,
सब्जेक्ट प्लस वाज वर सब्जेक्ट के अनुसार प्लस नॉट और प्लस B3 लिखा गया है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और पैसिव किसी भी वाक्य का बनाएंगे हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं वर्ब की। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल समझिए, राम डिड नॉट बाई आ साइकिल। वाक्य देखिए बच्चे ध्यान से समझिएगा, ये साइकिल ऑब्जेक्ट है, अब डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया है, राम सब्जेक्ट है। पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट पर ले आएंगे। तो देखिए ए साइकिल को इधर लाइए, आ साइकिल एक वचन है, वाज लगाइए, वाज नॉट और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है बाट, बाट बाई राम को ऑब्जेक्ट पर भेज दीजिए, राम। बी डिड नॉट लव देम, हम उनसे प्यार नहीं किए। तो देम को सब्जेक्ट पर बुलाना है जब पैसिव बनाएंगे, तो दे को इधर लाइए, देम का सब्जेक्टिव रूप दे होता है, दे और बहुवचन बच्चे वर लगाएंगे, दे वर नॉट। लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है लव्ड, लव्ड बाई। बी का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, क्या हो जाएगा अस। और देखिए बच्चे जैसे कहा जाए, ही डिड नॉट कॉल मी, ही डिड नॉट कॉल मी एक्टिव है, पैसिव बनाइए, मी को सब्जेक्टिव रूप पर लाएंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, आई के साथ क्या लगता है बच्चे वाज, आई वाज नॉट। काल का थर्ड फॉर्म काल्ड, काल्ड बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम। बच्चे अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, वॉइस का जरूर समझ में आएगा। तो ये बच्चे निगेटिव हुआ, अब आपको हम इंट्रोगेटिव बता देते हैं थोड़ा सा। बच्चे इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यस नो टाइप देखिएगा, जैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, फिर आपका सब्जेक्ट होगा बच्चे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वाज वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद B3। ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ये पैसिव वॉइस है। देखिए जैसे कहा जाए डिड गोपी रिंग द बेल, डिड गोपी रिंग द बेल। तो द बेल क्या बच्चे ऑब्जेक्ट है, गोपी सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पर ले आना है, सब्जेक्ट यहाँ है, उसके पहले वाज वर लगाना है। तो द बेल एक वचन है, क्या लगाएंगे वाज, वाज द बेल। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है रंग, वाज द बेल रंग बाई, गोपी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर भेज दीजिए बाई गोपी। अगला वाक्य देखिए बच्चे, जैसे कहा जाए डिड यू बाई ए पेन, क्या आपने एक कलम खरीदा। तो बच्चे यहाँ पर ए पेन क्या है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है। देखिएगा जो स्ट्रक्चर बना है सब्जेक्ट आएगा उसके पहले, लेकिन वाज वर है तो ए पेन एक वचन है, वाज ही लगेगा, वाज आ पेन। बाई का थर्ड फॉर्म बाट लिखिए, बाट बाई। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, बाई यू। तो बच्चे ये सिंगल इंट्रोगेटिव था और अब मैं आपको बताता हूँ डबल इंट्रोगेटिव वाक्य का एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा। जब वाक्य डबल इंट्रोगेटिव होगा बच्चे, या जिसको हम WH वर्ड भी कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा WH वर्ड आएगा प्यारे बच्चे, क्या आएगा WH वर्ड आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, और यहाँ पर सबसे पहले इसमें भी क्या हो जाएगा WH वर्ड आ जाएगा और सारा स्ट्रक्चर आपका वही पुराना सिंगल इंट्रोगेटिव जैसा ही है। स्ट्रक्चर बना लीजिएगा प्यारे बच्चे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते चलिए। जैसे कहा जाए वाई डिड राम बीट आलोक।
राम ने आलोक को क्यों पीटा हिंदी होगी। तो यहाँ आलोक क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, आलोक को पहले लाएंगे। देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आलोक को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे, किंतु उसके पहले WH वर्ड है ना, तो WH वर्ड क्या है, वाई ही रहेगा। और वाज वर्ड सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आलोक है तो एक वचन है तो वाज लगेगा। वाई वाज आलोक, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन। वाई वाज आलोक बीटेन बाई, राम को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, बाई राम। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल, वेयर डिड सी सेल हर वॉच, उसने अपनी घड़ी कहाँ बेचा। तो हर वॉच क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले WH वर्ड को ही लिखना है, तो वेयर और वाज वर्ड लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो हर वॉच एक वचन है तो वाज ही लगेगा, वेयर वाज हर वॉच। अब हर वॉच सब्जेक्ट हो गया इधर, तो क्या लगाएंगे, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, सोल्ड। वेयर वाज हर वॉच सोल्ड बाई, सब्जेक्ट क्या बच्चे सी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई हर। तो ये हुआ आपका डबल इंट्रोगेटिव का वाक्य। यदि डबल इंट्रोगेटिव वाक्य निगेटिव है या सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य निगेटिव है तो उसको भी एक दो एग्जाम्पल समझा देते बच्चे आपको। हम कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है और सारा रूल वही है। जैसे कहा जाए, डिड कमल नॉट रीड उर्दू, क्या कमल उर्दू नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर सिंगल इंट्रोगेटिव है बच्चे, WH वर्ड है नहीं, WH वर्ड ऐसे पढ़ा रहने दीजिए। वाज वर्ड का प्रयोग करिए तो उर्दू पहले आएगा, वाज लगेगा, उर्दू एक वचन है तो वाज, फिर सब्जेक्ट उर्दू बना दीजिए, वाज उर्दू नॉट, फिर रीड, स्पेलिंग यही होती है, रेड पढ़ा जाता है। वाज उर्दू नॉट रेड बाई कमल, ऑब्जेक्ट बन जाएगा बच्चे। या जैसे कहा जाए, व्हेन डिड सी नॉट प्ले हॉकी। प्यारे बच्चे, जो WH वर्ड होगा अपने प्लेस पर ही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन, पैसिव बना रहे हैं व्हेन, और हॉकी आएगा सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट एक वचन है हॉकी, क्या लगाएंगे वाज, व्हेन वाज हॉकी। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट तुरंत बाद नॉट लगाइए, नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, प्लेड बाई, सब्जेक्ट सी था यहाँ हर हो जाएगी। तो बच्चे इस तरीके से मैंने आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बता दिया। कुछ हु की जो अलग कंडीशन है उसको देख लीजिए और फिर ये आपका पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का समाप्त हो जाएगा। याद रखना बच्चे, हु को बाई हूम में बदलते हैं। याद रखना, जब इंट्रोगेटिव वाक्य में हु आया होगा, हु को बाई हूम में बदल देते हैं। जैसे कहा जाए बच्चे, हु टाट यू, तुम्हें कौन पढ़ाया, तो हु को बाई हूम में बदलिए, बाई हूम, और यू सब्जेक्ट पर आएगा बच्चे, क्योंकि यू यहाँ ऑब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट बनेगा तो यू के अनुसार क्या लगेगा, वर, बाई हूम वर यू टाट, बाई हूम ऑब्जेक्ट हो गया, अब यू आ गया सब्जेक्ट बन गया है। जैसे कहा जाए, हु काल डेम, तो देखिए हु को बाई हूम में बदलिए प्यारे बच्चे, बाई हूम, और दे पहले आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो वर लगेगा, बाय होम वर दे कॉल्ड, या कहा जाए हु बाट ए कार, एक कार कौन खरीदा। तो अब एक कार सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, क्या कहेंगे, बाई होम, बाई होम, एक कार एक क्वेश्चन है तो आज लगाएंगे, वाज आ कार
बाट। तो बच्चे ये आपका हु की कंडीशन मैंने बताया और आप समझ भी रहे होंगे। एक दो वाक्य निगेटिव भी बता देता हूँ, यदि हु से शुरू है और निगेटिव है, इसको मिटा रहा हूँ बच्चे। जैसे कहा जाए हु डिड नॉट रिंग द बेल। तो बच्चे हु को बाई हु में बदलिए, बाई हुम, और द बेल सब्जेक्ट बनेगा एक वचन है तो आज लगाएंगे, बाई हुम वाज द बेल। नेगेटिव है, सब्जेक्ट तुरंत बार नॉट लगाइए, नॉट रंग, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होता है। हु डिड नॉट ईट फूड, इसका पैसिव बनाइए, तो हु को बाई हुम में बदलिए, बाई हुम, फूड पहले आएगा, एक वचन है वाज लगेगा, बाई हुम वाज फूड नॉट ईटन। ये बच्चे आपका हु की कंडीशन हो गई बच्चे। और आपको पता है अगर विच आता है तो विच को भी बाई विच में बदला जाता है। आइए एक दो एग्जाम्पल उसको भी हम दिखा देते हैं आपको। जब विच आया होगा तो उसको भी बाई विच में बदल दिया जाता है। जैसे कहा जाए विच गर्ल कॉल्ड मोहन, कौन लड़की मोहन को बुलाई, क्या कहेंगे, बाई विच गर्ल, बाई विच गर्ल वाज मोहन कॉल्ड, ये हो जाएगा बच्चे। जैसे बाई विच गर्ल कॉल्ड मोहन, तो फिर देखिए बाई विच में बदल दिए, विच को बाई विच में बदल दिए और मोहन सब्जेक्ट बनेगा, वाज लगा दिया गया। जैसे कहा जाए विच टीचर taught them, कहा जाएगा बाई विच टीचर, बाई विच टीचर वर दे टाट। इस तरीके से बच्चे मैंने विच की भी कंडीशन बताया और आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए और क्लास समझ में आ रही हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।